नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा लाइव न्यूज में आपका स्वागतम है। और मैं हूं अभिषेक और हमारे साथ है हमारे गांव का एक बाबा हैं लगते हैं और उनका चलिए इनसे नाम जानते हैं। चलिए आपका नाम? जय कुमार पासवान, ग्राम कोनी, थाना बंसी, जिला अरवल जी। पहले पढ़ने लिखने के बहुत शिक्षा का अभाव था, अब बहुत कुछ हो गया है। और चलिए इनसे जानते हैं कि पहले के अभाव कैसा था, शिक्षा व्यवस्था क्या अब? जिस समय हम लोग की उम्र प्राथमिक विद्यालय से लेके मध्य विद्यालय तक का था, उस शिक्षा नगन था। हमारे गांव के लोग कम से कम मात्र 1% लोग पढ़े लिखे थे, बाकी लोग सब निरक्षर अनपढ़ थे। मेहनती थे, किसान थे, कमाते खाते थे, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उस समय हम लोग पढ़ते थे 7वां 8वां में। उसके बाद हम जब 9वां 10वां में गए तो पूरे गांव का चिट्ठी मैं स्वयं लिखता था। पूरे गांव का चिट्ठी लिखता था। हमारे पास सुबह में भीड़ लग जाती थी। हम आते थे शौचालय से तो देखते कि 8-10 को बैठा हुआ, कहला तो चिट्ठी लिखवाने के लिए। तो शिक्षा का स्तर एकदम निम्न था और उसी के कारण गरीबी ज़्यादा थी। ऐसा था कि कृषि विकसित भी नहीं हुआ था। जिस तरह से आज विकसित है उस तरह से विकसित भी नहीं था। पानी का सिंचाई का कोई साधन नहीं था। आने जाने का कोई क्या बोलते हैं, आने जाने के लिए कोई रोड में ये सब की व्यवस्था नहीं थी। यही कमी के कारण यहाँ निम्न स्तर के थे। लेकिन धीरे धीरे विकास तो करीब थोड़ा या बेसिक हर जिसकी सरकार ने किया है। बाकी सबसे विकास हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी सर की सरकार में। उनकी सरकार से हम बहुत खुश ये थे कि वो कहे थे, एक बात हमको याद है, हम दिल्ली में गए थे। दिल्ली में वो बोले थे कि हमारी जनता दाल भात सब्जी नहीं खाए, मार भात तो खा के भूखे तो नहीं सोएगा ना। 5 साल वो रहे, 5 साल अमन चैन से जनता रही। उसके बाद जब हमारे मोदी जी आए तो मोदी जी उस परचम को आगे बढ़ा दिए। एक सवाल आपसे एक और है कि पहले के अनुकूल तो बहुत कुछ सुविधा हो गया, बहुत सुविधा। सरकारी स्कूल हो गया, रोड हो गया, इंटरनेट हो गया, हर हाथ में मोबाइल हो गया। और मोबाइल का श्रेय जाता है स्वर्गीय रामविलास पासवान को। वो सब संचार मंत्री थे तो वही मोबाइल देने का काम किए थे। ये हम भी जानते हैं, लोग भी जानते होंगे। तो पहले से बहुत विकास किया है, पहले से खुशहाल है लोग। एक सवाल और आपसे है, जैसे सुविधा तो सरकारी में अब बहुत कुछ कर दिया, सबके पाठ्य जब से आया है। और SC ST के बच्चे इतना लोग सुविधा मिल रहा है, स्टाइपेंड मिल रहा है पढ़ने के लिए, सारा व्यवस्था मिल रहा है, ड्रेस मिल रहा है, तब लोग क्यों न पढ़ रहे हैं SC ST के बच्चे लोग? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किए। देखिए, SC ST के बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं। बाकी गार्जियन अशिक्षित है, जो पहले के लोग अभी हैं अशिक्षित हैं, शिक्षा का तो नहीं जानते। देखिए, हमारी सरकार किताब, कॉपी, खाना, साइकिल, आने जाने के साधन, पोशाक सब कुछ दे रही है। फिर भी हमारा बच्चे लोग SC ST के बच्चे लोग बढ़िया से विकास नहीं कर। कारण यही है रुकने का कि उनका गार्जियन को अभी तक वो आईना नहीं देख पा रहे हैं कि शिक्षा क्या चीज़ है। बस वही सोचते हैं कि 10 मन चावल घर में हो जाएगा ना तो साल आराम से खाएंगे, मेरा बच्चा भी खाएगा। और जो समझ गया इस गुण को कि शिक्षा ऐसी जननी है कि जो उसका दूध पिए लगा वो, जैसे बाबा साहब कहे थे कि शेर की तरह दहाड़ेगा। सही बात है। तो उस बात को जो समझ गया है उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अच्छे ढंग से पढ़ा लिखा ले रहे हैं और विकास भी कर रहे हैं। अब पहले बाबू 9वां 10वां में मैट्रिक की परीक्षा दिए थे हम 1977 में, जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय हम गया हॉस्टल में पढ़ते, गया कॉलेज के हम विद्यार्थी हैं। हम मगध यूनिवर्सिटी से हम MA किया हूँ। उस समय खोजने पर भी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित ये सब में एक भी पदाधिकारी नहीं मिलते थे।
आवाज़ तो आज तो जिधर देखिए आज विकास किया है, लोग पढ़ने लिखने से हर विभाग में है। ये कहिए कि पहले के अनुकूल अच्छा है। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मुद्दे पर लोग खरा उतरे हैं। बाकी कुछ बीच में नीतीश कुमार का राजनीति से शिक्षा में बहुत गर्त आ गया है। हाँ, जैसे बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित हो, संगठित करो। हाँ। तो पहले क्यों शिक्षित तो बहुत हो गए, संगठित क्यों नहीं हो रहा है? तो शिक्षित एक बात सुन लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए कि मेरा गांव 300 घर का बस्ती है और शिक्षित हैं, तो यहाँ जाति मार कर रहा है। हाँ, जातीय जो हो रहा है ना, जाति हम फलना जाति के हैं, आप फलना जाति, वो फलना जाति के, यही आपको संगठित होने में बाधक है। जब तक कि इसको तोड़ नहीं पाएंगे ना, तो हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। हमारे राय से, और लोगों को क्या राय है, बाकी हमारे राय से हम देख रहे हैं, जब तक जातिवाद को खत्म नहीं किया जाएगा ना, तब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे पूर्ण रूप से और संगठित नहीं होंगे। इसलिए देख रहा हूँ बाबा साहब को जो गुण को अपनाया वो आगे है, और जो गुण को किया वो पीछे है। यही कारण मेन कारण यही है, समझे। बाकी विकास होगा धीरे धीरे, लोग समझने लगे, ऐसी बात नहीं है। पहले से लोग बहुत जाग चुके हैं, समझे। शिक्षा का स्तर गिरा हुआ था, अब शिक्षा अच्छा है। बाकी अभी जो चाहिए पूर्ण रूप से वो नहीं है। हाँ, क्या है कि गरीब का लड़का अच्छा विद्यालय पढ़ नहीं सकता है, अमेरिका, जापान और लंदन नहीं जा सकता है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता है, बड़े बढ़िया यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता है। ये अभी कमी है। अगर इसको सरकार सुधार दे, इसे हमारे समाज में जैसे अभी है ना, कम से कम मैट्रिक इंटर कर लेता है तो बाहर भाग जाता है, पढ़ाई लिखाई पे छोड़ देता है। इसलिए भाग जाता है। भागने का कारण है आपके यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है, सरकार रोजगार का साधन नहीं बनाई है, और बेचारा गरीब से निकला है, गरीबी से निकला है। तो वो देखता है कि चमक दमक फलना की ईटा का मकान है, टीवी है, घर में फ्रिज है, हमारे घर में क्यों नहीं है। तो सोचता है कि हम भी बाहर कमाएंगे तो ये चीज़ बनाएंगे। यही कारण है कि मैट्रिक ये करने के बाद लोग बाहर चले जाते हैं। अगर बिहार सरकार अपने राज्य में रोजगार स्थापित कर दे तो हमारा राज्य भी खुशहाल हो सकता है। जैसे कि मैंने तमिलनाडु में था, तो वहाँ के सरकार को देख राशन आज मिलती है गरीबों का, तो इसमें बहुत घोटाला होता है। 2 राशन देना है फगुआ में, तो एक राशन दे के डीलर अपना काम चला लेता है। तो कैसे वहाँ यही को सरकार सुधारी हुई, कैसे चावल अगर 30 किलो मिलेगा तब पैकेज देता है, केरुआ तेल का पैकेज देता है, मिट्टी तेल का पैकेज देता है, चीनी का पैकेज देता है, नमक का सब पैकेज सब तमिल सरकार का मुहर लगा हुआ है, कोई सील तोड़ नहीं सकता है। बिहार सरकार ऐसे करे गरीब खुशहाल हो जाएगा, कहाँ ही करता है। इसलिए लोग नहीं करता है कि खाने में फिर नहीं बनेगा। डीलर बेचारा क्या करेगा, डीलर आपसे 1 किलो लेता है तो आगे बैठे वाला उससे 3 किलो लेता है, तो डीलर घर से तो नहीं देगा, उसको बाल बचा है ना बाबू, बात बचा है ना। तो डीलर तो मजबूरी में, डीलर को हम लोग फंसाते हैं, ऊपर वाला को फंसाइए, कहीं से लेता है, कमीशन लेता है, और अपने को दूध को धोया हुआ लोग मानते हैं। यही कारण है कि हम लोग पिछड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा, और आपका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देखना सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देखते फॉलो करिएगा। थैंक यू।